Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students. Today we are going to study lesson 8, China's Way to Progress by Galzo Santini. It tells us how China developed after years of neglect and how the Chinese people worked hard to build their nation with self-reliance, equality and discipline. Subscribe, like, share. First of all, we will discuss about China was forgotten. For 22 years, China lay forgotten. 22 साल तक चीन को भुला दिया गया. The West confused it with a small island and ignored it completely. मगरिब ने एक छोटे जजीरे के बराबर समझा और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया. But suddenly China became important again in the world. लेकिन अचानक चीन दोबारा दुनिया में अहम बन गया. स्टूडेंट्स राइटर कह रहा है कि चाइना को लंबे अरसे तक दुनिया ने इग्नोर किया, मगर जब उन्होंने रियलाइज किया कि चाइना दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन रखता है तो सब ने उसे फिर से सीरियसली लेना शुरू कर दिया. Now we will discuss about the China becomes popular. Now everyone wanted to visit China. अब सब चीन जाना चाहते थे. Foreign leaders praised Mao Zedong. गैर मुल्की रहनुमा माओ जेतंग की तारीफें करने लगे. China became the new fashion in world politics. दुनिया की सियासत में चीन एक नया फैशन बन गया. जब चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की तो दुनिया के लीडर्स उसके फैन बन गए. हर कोई कह रहा था लुक एट चाइना सक्सेस, यानी वो एक ट्रेंड बन गया. Now we will discuss China's condition before 1949. Before 1949, China was very poor. 1949 से पहले चीन बहुत गरीब था. It was living in an early Iron Age economy. ये लोहे के दौर की इब्तदाई मईशत में जिंदगी गुजार रहा था. People were starving and uneducated. लोग भूखे और नखवांदा थे. राइटर बताता है कि कम्युनिस्ट के आने से पहले चाइना बैकवर्ड था. ना इंडस्ट्री, ना फूड, ना एजुकेशन. लेकिन 1949 के बाद माओ के अंडर उन्होंने अपना निजाम बदल दिया. Here comes new Chinese system. The Chinese government created a new system of communes. चीनी हुकूमत ने कम्यून का नया निजाम बनाया. People work together in groups called brigades and teams. लोग टीमों और ब्रिगेड्स की शक्ल में इकट्ठे काम करने लगे. They shared food, work and success equally. वो खुराक, काम और कामयाबी सब बराबर बांटते थे. यहाँ राइटर बताता है कि चाइना ने कलेक्टिव सिस्टम बनाया. सब लोग मिलकर काम करते थे. कोई अमीर और गरीब का फर्क नहीं था. यही उनकी यूनिटी का राज था. Here comes decentralized economy. China developed local industries in villages. चीन ने गांव में मुकामी सनतें बनाई. They didn't depend on foreign machines. वो गैर मुल्की मशीनों पर इन्हिसार नहीं करते थे. Each province could live independently if needed. हर सूबा जरूरत पड़ने पर खुद कफील रह सकता था. चाइना ने डिसाइड किया कि हम अपनी मदद आप करेंगे. माओ ने कहा रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस. उन्होंने अपनी मशीन्स बनाई और लोकल इंडस्ट्री से इकोनॉमी मजबूत की. Now we will discuss about the Chinese lifestyle. Cities had no advertisement, no luxury cars and no alcohol. शहरों में कोई इश्तिहारात, लग्जरी गाड़ियां या शराब नहीं थी. People lived simple, disciplined lives. लोग सादा और मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते थे. They focused on hard work and equality. वो मेहनत और बराबरी पर यकीन रखते थे. चाइना का निजाम सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन पर बेस्ड था. उनके शहरों में वेस्टर्न ग्लैमर नहीं था, सिर्फ वर्क, रिस्पेक्ट और यूनिटी. Life of Chinese students. A 16 years old girl named Jay Wen Xiu told her daily routine. 16 साल की लड़की जे वेन स्यू ने अपनी रोजमर्रा की रूटीन बताई. She studied, helped at home, read newspapers and played ping pong. वो पढ़ाई करती, घर में मदद देती, अखबार पढ़ती और पिंग पोंग खेलती. She liked to learn about national and world news. उसे मुल्की और आलमी खबरें जानना पसंद था. Status of Chinese women. Mao said women hold up half the sky. माओ ने कहा औरतें आधा आसमान थामती हैं. चाइनीज वीमेन वर्कड इक्वली विद मैन. चीनी औरतों ने मर्दों के बराबर काम किया. दे हैड फ्री मेडिकल केयर, मेंटरिटी लीव एंड डिग्निटी. उन्हें मुफ्त इलाज, जिंदगी की छुट्टी और इज्जत हासिल थी. माओ ने विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाया, उन्हें इक्वल राइट्स दिए. उनके पास कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट था. चाइना ने दुनिया को दिखाया कि विमेन भी नेशन बिल्डिंग में बराबर हैं. Here comes the social security and facilities. Workers had free housing, medical treatment and meals. मजदूरों को मुफ्त रिहाइश, इलाज और खाना दिया जाता था. Retirement pensions were given. रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी. Factories and nurseries and schools for workers' children. कारखानों में मजदूरों के बच्चे के लिए नर्सरियां और स्कूल होते थे. चाइना ने अपने लोगों का पूरा ख्याल रखा, किसी को भूखा या बेघर नहीं रहने दिया. ये उनकी सोशलिस्ट सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था. Here comes the real power of China. The real power of China lies in its people. चीन की असल ताकत इसके लोग हैं.
Mao believed people are more important than machines. Mao کا یقین تھا کہ لوگ مشینوں سے زیادہ اہم ہیں. Unity and collective effort make China strong. اتحاد اور اجتماعی محنت نے چائنا کو strong بنایا. یہاں رائٹر ایک ڈیپ میسج دیتا ہے. ماؤ کہتے ہیں کہ مشینز نہیں، لوگ دیش بناتے ہیں. ان کا موٹو تھا serve the people and work together. Here comes the message of this story. China progress is based on hard work. چین کی ترقی انحصار کرتی ہے ہارڈ ورک پہ، یونٹی، اکوالٹی اینڈ سیلف ریلائنس، محنت، اتحاد، برابری اور خود انحصاری پر. It shows that when a nation works together, nothing is impossible. یہ ثابت کرتا ہے کہ جب قوم متحد ہو جائے تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا. سو اسٹوڈینٹس، چائنا کا ماڈل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیشن بلڈنگ تب ہوتی ہے جب لوگ مل کر کام کریں. No selfishness, just dedication and teamwork. So students, China's way to progress shows a bold, complex national experiment, economic decentralization, social re-education, strong welfare measures, and belief in people as a decisive force. Santini neither naively praises nor simply criticizes. He reports that China's model is different, mixing modernization with social purpose. Consider both the human ideals and the practical challenges when you think about development. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe for more interesting English lectures. See you in the next class. Keep learning and keep shining. Thanks for watching.